हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू लर्न श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों आप लोगों का पीए और एसपीए के स्ट्रेटेजी के बारे में। आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने जाएगा अभी पीए और एसपीए का। देखिए, जो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर पर। जो भी बच्चा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा और साथ ही इंटरव्यू में जो अच्छा स्कोर करेगा उसके चांसेस आर हायर इन द फाइनल सिलेक्शन होने के अंदर। ठीक है बच्चों, साथ ही मैं अनाउंस करूंगा आपके लिए 15 मॉक टेस्ट की सीरीज जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड नॉट बीन एक्टिव ऑन दिस चैनल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। मैं एक्टिव नहीं था इस चैनल पे बिकॉज कुछ अदर कमिटमेंट की वजह से, और साथ ही मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो आप लोगों का एग्जाम होंगे और रिक्रूटमेंट जो भी आएगी पीए एसपीए की और जेजे की, उनके ऊपर कंटेंट पे काम कर रहे हैं हम लोग। और हम डेफिनेटली आप लोगों को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे इस बार जब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसीज अनाउंस होगी। ठीक है बच्चों, लर्न श्योर का जो प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए बच्चों, तो मैं बताता हूँ लर्न श्योर इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो हेल्प करता है बच्चों की दिल्ली हाई कोर्ट के एस्पायरेंट्स के, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एस्पायरेंट्स की। ठीक है बच्चों, हम सिर्फ एक ही टीयर की नहीं, जैसे टीयर 1 की नहीं, सभी टीयर्स की तैयारी कराते हैं। चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे आपका फर्स्ट एग्जाम प्री एग्जाम्स हो, चाहे आप लोगों की टाइपिंग स्किल के बारे में, चाहे स्किल टेस्ट स्टेनो और पीए का, तो सभी प्रिपरेशन कराई जाती है आप लोगों की। तो लर्न श्योर इज द सिंगल प्लेटफॉर्म या सिंगल आप प्लेटफॉर्म जहां पर आप चारों टीयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आज का हमारा मेन कंसर्न है कि हमें ये देखना है कि जो हमारा एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव का उसका पैटर्न क्या है। आप ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, बट स्टिल कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो होगा वो कितने मार्क्स का है बच्चों। दैट विल बी 100 मार्क्स का। कितने का होगा? 100 मार्क्स का। और इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ में काउंट होंगे। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स काउंट होंगे। इन दोनों में जो अच्छा स्कोर करेगा उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा इंग्लिश का होना है, ऑब्वियसली आपको पता है। ऐसे जो होगा वो आपका 40 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का ऐसे जो कि आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। साथ ही आपका लेटर होगा जो कि 15 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों, इसमें एक नई चीज जो आती है ना, देखो कोर्ट के एग्जाम में जो नई चीज है वो है ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। जनरली आप जब एसएससी डीएसएसबी के एग्जाम देते हैं डिस्क्रिप्टिव, वहां पर आपको ग्रामर राइटिंग में नहीं कराई जाती, लेकिन यहाँ पर आपका ग्रामर राइटिंग में भी चेक किया जाएगा। और कैसे आता है मैं भी आपके सामने एक पेपर सॉल्व नहीं करूंगा, बट आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आएगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगी एग्जाम में पैटर्न कैसा आता है। आप उस एक मॉक टेस्ट से भी आपको आइडिया हो जाएगा क्या पढ़ना है और क्या अवॉइड करना है। ठीक है बच्चों, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज के अंदर आएगी ट्रांसलेशन, जो आपको हिंदी से इंग्लिश और वाइस वर्सा इंग्लिश टू हिंदी, मतलब दोनों से करवाई जाएगी। अगर बात करें दिल्ली हाई कोर्ट की जो कि एग्जाम था जेजे का, उस एग्जाम के अंदर जो आपकी ट्रांसलेशन आई थी वो बच्चों सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश थी। बट इन दिस एग्जाम आपको क्या करना पड़ेगा? हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल मार्क्स हमारा 100 मार्क्स का होगा। एक चीज़ है, आपको जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 50 मार्क्स लेना मैंडेटरी है। ठीक है, 50 मार्क्स जरूरी है आपको लेना, और जो रिजर्व कैंडिडेट उनको 45 आउट ऑफ 100 लेने ही पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आपके 50 मार्क्स है तो आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है, नहीं। ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके ऊपर ही कट ऑफ लगेगी। ठीक है, बट मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ 70 80 90 ऐसे जाएगी, तो ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है और बच्चे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते हैं। ये पूरा का पूरा पैटर्न आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, कुछ बच्चों के थे 70 प्लस भी थे, 75 प्लस भी थे, बट स्टिल अगर आप मेजोरिटी देखोगे तो मेजोरिटी सारी 50 टू 60 के अंदर ही रह गई थी। 70 टू 80% बच्चों का जो स्कोर था वो 50 टू 60 था। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही रहने वाला है। आप देखिएगा 70 टू 80% बच्चों का स्कोर 50 टू 60 ही आएगा। ठीक है, 60 के ऊपर आप जितने जाते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे सिलेक्शन के। क्या ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि आपके 55 है तो आपके चांसेस खत्म हो गए? नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 55 लेना जिनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ जज नहीं कर पाएंगे किस तरीके से आपकी मार्किंग की जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, मिनिमम 50 रखना है जनरल कैटेगरी को, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे उनको 45 लेने ही पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो जैसे मान लो 1000 बच्चे हुए, ठीक है, 1000 बच्चों ने आपका ये डिस्क्रिप्टिव दिया सपोज हाइपोथेटिकली। अब उस 1000 में से मान लो अगर 70 सीटें हैं ना, तो उस 70 का सिर्फ 3 टाइम बुलाया जाएगा, मतलब 210 बच्चों को ही आपको बैठाया जाएगा इंटरव्यू के अंदर। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि टॉप में जो 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज होंगी, जैसे मान लो अगर 100 वैकेंसी है तो उसका 300 बच्चे ही इंटरव्यू देंगे, तो आपको टॉप 3 टाइम्स के अंदर आना है। जो हमारी कट ऑफ जो भी जाएगी, जितनी भी सीट्स हैं, जैसे मान लो 90 सीट है तो आपको 270 बच्चों में ही आना है। ठीक है, बट आप लोगों के लिए मैं पहले बता दूं, बिकॉज आप लोगों का स्किल टेस्ट हुआ था स्टेनो का, फिर टाइपिंग हुई थी, तो ऑलरेडी डेटा फिल्टर हो चुका, बहुत सारे बच्चे बाहर जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे जा चुके हैं। अब जो बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पे
ही डिपेंड करते हैं। तो आप लोग अगर अच्छा यहाँ परफॉर्म करेंगे तो आपका सिलेक्शन का ज़्यादा चांस है बच्चों, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। अगर मैं आपको बात करूँ एग्जाम आएगा कैसे, तो मैं आपको पूरा बताता हूँ और मैं आपको टिप्स भी दे दूंगा कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें आपको करनी है। देखो, ऐसे 120 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का 100 नंबर का पेपर होगा आपका। रोल नंबर लिखना होगा आपको और बोला जाएगा कि आपको रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। और ये कंडीशन मैं आपको पहले ही बताता हूँ, आप अपने रोल नंबर के अलावा कुछ भी कहीं पर कोई भी इंडिकेशन मत दीजिएगा, वरना आपका पेपर कैंसिल या रिजेक्ट या टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका जितने क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन कितने का है वो सब उप साइड में लिखा रहेगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखनी, ऐसे के लिए मैं टिप्स क्या दे रहा हूँ आपको। देखो, अब आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो डेफिनेटली आपको हेल्प की जाएगी। ऐसे के लिए टिप्स ये है कि आपको जो ऐसे तैयार करने हैं वो जुडिशरी से रिलेटेड ज़्यादा नहीं करने हैं, मतलब पूरा डीप नहीं जाना है। आपका कोई जुडिशरी का एग्जाम नहीं है कि आपसे कोई वर्डिक्ट पूछा जाएगा, कि आपसे कोई, हाँ जुडिशरी सिस्टम पूछा जा सकता है, जुडिशरी रिफॉर्म्स पूछे जा सकते हैं 1-2, बस। इससे ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है। आपको क्या करना है, सोशल इशू पे फोकस करना है। जैसे अगर इसमें देखें ना, तो इन चारों में से ना ज़्यादा एग्जाम में आने के चांसेस है रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट या फिर इंडिया डेमोक्रेसी, इनके ज़्यादा चांस है रादर देन जुडिशियल यूनिफॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो आपसे ज़्यादा डीप और इस तरीके से टॉपिक नहीं पूछेगा, आपसे सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल टॉपिक के ऊपर। तो मेरी एडवाइस है आपको 80% जो आपको टाइम देना है वो आपको सोशल इश्यूज पर पढ़ना है, सोशल चीज़ों पर पढ़ना है, और 20% आप जुडिशरी वाले पे जा सकते हैं। जैसे, और जुडिशरी वाले टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बिल्कुल बेसिक वाले, जैसे जुडिशरी रिफॉर्म्स हो गया, जुडिशरी सिस्टम हो गया इस तरीके से, या कोई नॉर्मल जो है वो। बट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डीप में जा रहे हैं, वर्डिक्ट पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, वर्डिक्ट कहाँ काम आएंगे, इनफैक्ट वर्डिक्ट आपके इंटरव्यू में भी काम नहीं आएंगे अगर आपको लग रहा है कि मैं वर्डिक्ट पढ़ लूँ, नहीं। इतना आपका जो पेपर है वो एडमिन का पेपर है, एडमिनिस्ट्रेशन में लगोगे आप, ठीक है। आपका जुडिशरी से कोई वो नहीं है, आपको तो बस डेटा मेंटेन और ये सब करना है। तो उसमें आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी नहीं है कि आपको पूरे जुडिशरी पता हो, ठीक है। तो आपको एडवाइस ये है कि आपको सोशल इश्यूज पर ज्यादा फोकस करना है रेदर देन जुडिशरी वाले डीप टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बात करें लेटर की, तो लेटर आपका 15 मार्क्स का है। देखो, लेटर में क्या चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, जेजे में क्या हुआ था, जेजे के अंदर तो बच्चों से ये बोल दिया गया था कि हम आपको हायर कर रहे हैं जेजे, आप हमें बताएं हम आपको जेजे क्यों हायर करें। मतलब समझ रहे हो, अगर ऐसा आपके में भी आ सकता है, आपको पीए हायर किया जा रहा है, हम आपको पीए क्यों हायर करें, हम आपको एसपीए क्यों हायर करें। तो आपको अपने जो काम आपको इंटरव्यू में करना था वो आपको काम डिस्क्रिप्टिव में भी करके जाना है, अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है कि क्या आपको क्या क्या कर सकते हैं, क्यों आपको हायर किया जाए। आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो आप कैसे बेनिफिशियल रहेंगे कोर्ट के लिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल मैं आगे बताऊंगा जब बैच स्टार्ट करेंगे वहाँ पर। बट अभी के लिए, क्योंकि ये गाइडेंस वीडियो तो उसमें आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको जो जो आपके मेरिट्स हैं सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, सारे पॉजिटिव चीज़ें बतानी है कि हम आपको क्यों हायर करें और हायर करने से आपको क्या बेनिफिट है, ठीक है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको बिल्कुल ही ऐड करना है अपनी लेटर की प्रिपरेशन में। दूसरी चीज़ आपको प्रिपरेशन में ये ऐड करनी पड़ेगी कि जो आपका माफ कीजिएगा, जो आपका लेटर होगा, लेटर जैसे कंप्लेनिंग लेटर हो गया या इन्फॉर्मेटिंग लेटर हो गया, तो जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है जनरल, देखो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुमेन के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट हो, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है, फेमिनिस्ट नॉन फेमिनिस्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जरूर आपको ये वाले सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। तो ऐसे का क्या मेरा टिप्स है, आपको सोशल इश्यूज पर ज्यादा फोकस करना है, जुडिशरी वाले में ज्यादा नहीं जाना है। लेटर में एक तो पहले खुद ये सोचना है कि अगर आपको पीएसपी हायर किया जाए तो वो वाला लेटर दोबारा रिपीट हो सकता है। दूसरा, जनरल कंप्लेनिंग के, जनरल इन्फॉर्मेशन के, आरटीआई के, इस तरीके से लेटर हमें कवर करने, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एसए लेटर के आपको मैंने टिप्स दे दिए। अगर बात करें आगे जो ग्रामर आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में पढ़ना है क्या, देखो ग्रामर में अभी तक आपने जितनी भी ग्रामर पढ़ी है तो आप क्या पढ़ते थे, आपको क्वेश्चन आता था, 4 ऑप्शन आते थे, आप टिक करते थे, वो ऑब्जेक्टिव था। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव, वो आपसे लिखवाएगा, वो आपसे पूछेगा एडवर्ब क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाए, तो आपको समझाना पड़ेगा विद डेफिनेशन। आप बोलेंगे वर्ड्स विच क्वालिफाई एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आर एडवर्ब्स, फिर एग्जाम्पल दोगे आप, ठीक है। शी स्पीक्स स्लोली, तो स्लोली एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। आपको इस तरीके से समझाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो द मोर यू एक्सप्लेन द मोर स्कोर यू गेट, उतना ज्यादा आपको स्कोर मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। जैसे अगर आप, मैं पी और एसपी के पिछले एग्जाम की बात बताऊं तो उसमें पूछा गया था एक्सप्लेन ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब आपसे पूछा गया था ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताएं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताएं, तो आपको वो एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो ध्यान रखना है। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आया था, एक्टिव दे दिया गया था, बहुत लंबा एक्टिव था, आपको उसका पैसिव बनाना था। नरेशन दे गया था आपको, इनडायरेक्ट था डायरेक्ट बनाना था, तो मतलब लिखना पड़ेगा, वहां पर ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको, देखो लीगल वोकैबुलरी तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी और वैसे भी। तो जैसे अकम्प्लिश है, एक्विजिशन है, एडूस एविडेंस है और एडजर्न है, ठीक है। तो ये सारे कवर करने हैं आपको वोकैबुलरी। दूसरा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बिल्कुल वोकैबुलरी से क्वेश्चन जरूर देगा, वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपसे लिखवाएगा, कॉन्शियस, कंटेम्प्ट, कंसोलिडेट और ब्लीक, ठीक है।
स्पेलिंग भी आ सकती है बट चांसेस आर वेरी लेस, बट आ सकती है। हाँ ये जरूर आएंगे, आपको होमोनिम जरूर पढ़ने हैं बिफोर गोइंग योर एग्जाम। जो आपका एग्जाम है पीएसपी का, आपको होमोनिम जरूर पढ़ के जाने हैं। पेट्रोल पट्रोल, प्रिस्क्राइब प्रोस्क्राइब, ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस, जैसे डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस पूछे गए हैं। तो होमोनिम्स पे आप स्पेसिफिकली काम करके जाएंगे तो आपको अच्छा स्कोर आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्रामर का पोर्शन, मैंने आपको दिखाया कि ग्रामर पोर्शन है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीडिंग एबिलिटी अगर आपकी अच्छी है और आप रीडिंग करते हैं और आपने पास में पढ़ाई कर रखी है तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। एक पैराग्राफ आएगा, आपको उसे क्वेश्चन के आंसर करने हैं और मेनली वो आपसे लिखवाना चाहते हैं। आप जो यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज उस लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको स्कोर कम मिलेगा। आप अपनी लैंग्वेज में लिखे, बेसिक सिंपल लैंग्वेज यूज करें, बट राइट योर ओन वर्ड्स। द मोर यू राइट योर ओन वर्ड्स द मोर यू स्कोर गेट। जितना ज्यादा स्कोर आपको मिलेगा तो अपने खुद के वर्ड्स यूज करने हैं आपको, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो एसे में लिखा है एज इट इज, उसको यूज करने की वजह यूज योर ओन वर्ड्स, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरा टिप होगा, कॉम्प्रिहेंशन में अपने वर्ड को यूज करना है आपको। और लास्ट पोर्शन है आप लोगों का जो कि होगा बच्चों, जिसको हम बोलते हैं आप लोगों का ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन आएगा आप लोगों के लिए, कुछ एक दो वर्ड ऐसे दे देगा, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया अफूट, ठीक है। एक दो वर्ड दे देगा जैसे लेड, तो कुछ वर्ड ऐसे देगा, मिस रूल हो गया। एक तो इनकी हिंदी पता होनी चाहिए, आपको हिंदी पता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, अच्छा यूज कर पाओगे। तो एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा इंग्लिश में जिसको आपको लिखना पड़ेगा हिंदी में, दूसरा दिया जाएगा हिंदी में जो कि आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में। तो 10-10 नंबर के ही आएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा पैटर्न। स्ट्रेटेजी मैंने आपको ऐसे की बता दी, लेटर की बता दी। ट्रांसलेशन के लिए तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को, कुछ भी आप देख रहे हैं, कोई भी लाइन आप देख रहे हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करें, और जो लाइन आप इंग्लिश में देख रहे हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करें, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट की अगर बात करें, देखो आई एम अनाउंसिंग दी मॉक टेस्ट। 15 मॉक टेस्ट की एक सीरीज अनाउंस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसमें 2 मॉक टेस्ट मैं खुद चेक करूंगा, एनालाइज करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑन कॉल कि आपके क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है। ये तो एक रहा। दूसरा, 10 मॉक टेस्ट के जो आंसर मिलेंगे वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे, और 3 के मैं वीडियो एनालिसिस में खुद पेपर सॉल्व करके आपके सामने सॉल्व दूंगा आपको, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट रखी है वो 299 है, और वैलिडिटी कब है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपका डिस्क्रिप्टिव, तब तक ये आप इसके पास एक्सेस रहेगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं, 9560169083 पर मैसेज करेंगे, सर आई वांट टू एनरोल इन पीएस पे डिस्क्रिप्टिव बैच, मैं आपको एनरोल कर दूंगा। टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल पे आपको ऐड किया जाएगा, वहां पर आपको एक्सेस मिल जाएगी, जैसे मैं आपको लिंक दूंगा और उसके बाद आपके पास सारी एक्सेस होंगी, ठीक है। कैसे करेंगे हम, वीक के अंदर 2 मॉक टेस्ट करेंगे या 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर वीक में 2 मॉक टेस्ट कवर करेंगे, जिसमें पहले में तो मैं जो आपको खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा, दूसरे में आपको खुद करना है जिसको मैं चेक करूंगा, एनालाइज करूंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके बाद लास्ट में या तो 14 या 15 कोई भी एक मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस दोबारा से आपका चेक किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस रहेगी। और जिन बच्चों ने मेरा जो बैच कोर्टशाला ऐप से खरीदा था डिस्क्रिप्टिव का, उसके अंदर मॉक टेस्ट तो मैंने कवर कराया नहीं, बिल्कुल नहीं कराया था, बिकॉज अनाउंस नहीं हुआ था एग्जाम। उनको भी मैं इसी ग्रुप में ऐड करूंगा। आपको भी क्या करना है सर, कि सर ऐड अस, आप मुझे अपनी जो स्लिप आपके पास आएगी पेमेंट की, जब आपने पे किया होगा ऑनलाइन पेड बैच, तो उसमें जो आपके पास स्लिप आएगी वो मेरे को आपको देनी है। उसके बाद मैं आपको उस बैच में एक्सेस दे दूंगा 15 मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। जिन बच्चों ने वो कोर्टशाला बैच लिया था वो इसलिए बनाया गया था, इसमें आपको ग्रामर भी पूरी कराई जाएगी, वोकैबुलरी भी पूरी कराई गई है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे राइटिंग की क्लासेस भी दी गई है कुछ उसके अंदर। लेकिन ये जो बैच है सिर्फ मॉक टेस्ट का है, इसके अंदर सिर्फ मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट को डिस्कस किया जाएगा। एग्जाम से पहले आप 15 बार, एक तरीके से देखा जाए तो एग्जाम फेस कर चुके हैं 15 बार, इस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहेगा बच्चों, ठीक है। द कोस्ट फॉर दिस बैच विल बी 299। इंटरेस्टेड कैंडिडेट बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है बच्चों। आई विल डेफिनेटली हेल्प ईच वन ऑफ यू जो भी इसको एनरोल करेगा। इसके अलावा आपका कोई एडवाइस या सजेशन या कोई रिक्वेस्ट है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ईच वन ऑफ यू, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।